अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ी अल मुज़निबीन। ज़कात इस्लाम का तीसरा रुकन है। इस्लाम ज़कात हर मुसलमान साहिब निसाब पर साल के बाद फर्ज है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि कुरान हकीम में 82 मरतबा तकरीबन ज़कात और नमाज दोनों का एक साथ हुक्म हुआ है, और इसके अलावा जो अलग अकेला ज़कात का है वो और है। तो इतनी अहमियत है इस्लाम में ज़कात की। बल्कि एक रवायत में आता है मल्लम युज़क्के फला सलात लहू, जो ज़कात नहीं देता उसकी नमाज भी अल्लाह कबूल नहीं करता। मल्लम युज़क्के, जो ज़कात नहीं देता, फला सलात लहू, उसकी नमाज भी कबूल नहीं। इंसान जो नमाज है ये बदनी इबादत है, इसका ताल्लुक इंसानी जिस्म से है, और ज़कात ये एक माली इबादत है। हम पर तो बड़ी तखफीफ है, हल्का है काम। 100 में कितने देने पड़ते हैं? 2.5, 40वां हिस्सा, 40%। बनी इसराइल पर चौथा हिस्सा था, उन्होंने 100 दे किन्ने देने पैने? सानू 2.5। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से अल्लाह ने इस उम्मत पर बोझ हल्का रखा है। यानी काम थोड़ा ते सवाब बहुत, काम थोड़ा। कारून मूसा अलैहिस्सलाम का चचा ज़ाद था, खूबसूरत और बहुत ही मालदार। उसके माल का अंदाजा आप इससे लगाएं कि कुरान में है व आतैनाहु मिनल कुनूज़े मा इन्ना मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा। उसके खजानों की चाबियां एक ताकतवर जमात को उठाने से थका देती थी। चाबियां तो खजानों का अंदाजा कर सकता है। जब ज़कात का हुक्म आया, मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे ज़कात का इरशाद फरमाया, उसने इनकार कर दिया। अपनी कौम के पास गया, कहने लगा मूसा अलैहिस्सलाम ने तुम्हें नमाज का हुक्म दिया, तुमने नमाज पढ़ी, अब ये तुम्हारा माल भी लेना चाहता है,
तुम्हारा क्या ख्याल है? उन्होंने कहा हम तेरे पीछे हैं, जो तू करेगा हम तेरा साथ देंगे। क्योंकि ये जो माल है ये बड़ा फितना है। अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, बल्कि हुब्बुद दुनिया रासु कुल्ल खतियतिन, दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है। भाई भाई को कत्ल कर देता है, बेटा बाप को, बाप चचा भतीजे को माल, ये सारे आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। तो बल्कि अक्सर मैं हदीस बयान करता हूँ, हुजूर ने फरमाया दो भूखे भेड़िए बकरियों में छोड़ दिए जाएं तो वो बकरियों का इतना नुकसान नहीं करते जितना दुनिया का लालच और इक्तदार की ख्वाहिश इंसान के दीन को तबाह करते हैं। ये रोजमर्रा का देखने का मामूल है, कोई ये ढकी छुपी बात नहीं है। अब गौर करें कि उसने एक औरत को तैयार किया, बहुत सा माल का लालच देकर कि तू बड़े मजमे में मूसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगा दे। तो उसका मतलब ये था कि तोहमत लगेगी, बड़े मजमे में औरत कह देगी तो फिर कोई भी मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानेगा। उसने बनी इसराइल को इकट्ठा किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया आओ हमें वाज करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। आपने वाज के दौरान जब इस जुमले पर पहुंचे कि अगर गैर शादीशुदा जना करे तो उसकी सजा 100 कोड़े है, और अगर शादीशुदा करे तो उसको संगसार कर दिया जाए। संगसार का मतलब पत्थर मार मार कर कत्ल कर दिया जाए। जब आप यहाँ पहुंचे तो कारून खड़ा हो गया, कहने लगा कि ये सजा हम के लिए है या आपके लिए भी है? उन्होंने फरमाया खुदा का कानून तो सबके लिए होता है। वो कहने लगा ये औरत क्या कहती है? आपने फरमाया तुझे कसम है उस जात की जिसने तौरात को नाजिल किया, कसम है उस जात की जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया में रास्ते बनाए। सच बता बात क्या है? वो सहम गई, डर गई, कहने लगी हुजूर आप पाक दामन, आप इन्होंने मुझे लालच देकर ये आप पर इल्जाम लगाने के लिए तैयार किया था। तो आपको पता है मूसा अलैहिस्सलाम जलाली पैगंबर थे, इजराइल के तमाचा मार के अखबार कर देते थे। आप सजदे में गिर गए, या अल्लाह इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया। अल्लाह ने फरमाया रोता क्यों है, जमीन तेरे ताबे है, तो जमीन को हुक्म दे। आपने कहा खुजी है यार दो, ऐ जमीन इसे पकड़ ले। वो जमीन में दनसना शुरू हो गया, टखनों तक वो मूसा अलैहिस्सलाम से माफी मांग रहा है, आप नहीं दे रहे। सारा जमीन में गर्क हो गया, माफी मांगता रहा, मगर मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल खत्म, उसे जमीन में धनसा दिया गया। बाज़ रवायतों में आता है अल्लाह ने फरमाया मूसा ये तुझसे माफी मांगता था ना, तूने नहीं दी, अगर मुझसे माफी मांगता तो मैं माफ कर देता। असाए कलीम, असा मैंने लाठी होंदी है ना, कलीम मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे लिखे हुए। असाए कलीम अजदहाए गजब था, गजबनाक सोटा बन गया, से सांप बन गया था जो अब उसकी रस्सियों को खा गया था, सांपों को भी
तो आला हज़रत फरमाते हैं असाए कलीम अजदहाए गजब था, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद, गिरों का सहारा, गिरों का सहारा। तो मुझे अर्ज करना था कि माल की मोहब्बत उसे कहां से कहां ले। अब हो सकता था कि बाज लोगों का ख्याल होता कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उसका माल लेने के लिए ये सारा कुछ किया है। अल्लाह फरमाता है फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्दा, हमने उसके घर इन खजानों समेत उसे जमीन में गर्क कर दिया, खजानों समेत। तो अब ये माल की मोहब्बत उसे कहां से कहां लेगी। ये माल फितना है, आजमाइश। जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई ना, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़ाहबल वल फिद्दता, और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं, ये जो करेंसी राइजुल वक्त होती है ना, ये भी सोने के हुक्म में होती है। किसी मुल्क की राइजुल वक्त, जिसको आप नोट कहते हैं, करेंसी होती है, ये भी सोने चांदी के हुक्म में होती है। वरना कागज में हैसल कागज की कोई कीमत है? आज गवर्नमेंट 5,000 का नोट खत्म कर दे तो कोई एक आना भी नहीं मिलना। तो बहरहाल अब सहाबा ने समझा कि सोना चांदी जमा करना बिल्कुल मना है। काबुरा अला असहाबिन नबी, उन्हें बड़ी तकलीफ हुई, तो फिर तो माल बिल्कुल हम जमा नहीं कर सकते। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मैं तुम्हारी मुश्किल आसान करता हूँ। जाके रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज किया तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़कात, जिसका खुलासा मजमून ये है कि ज़कात इसीलिए फर्ज की गई है कि बकिया माल पाक हो जाए। अगर माल जमा करना मुतलकन बिल्कुल हराम होता तो ज़कात किस पर फर्ज होती? ज़कात माल होगा तो ज़कात होगा। और फरमाया वरासत क्यों फर्ज की गई है? अगर माल जमा करना हराम होता बिल्कुल, तो फिर माल की वरासत ये बाप का हिस्सा इतना है, माँ का इतना है, बीवी का इतना है, भाई का इतना है, बेटे का इतना है, बेटी का, ये कुरान में सारी तफसील मज़कूर है ना। तो मतलब ये है कि हुजूर ने फरमाया जो अपने माल की ज़कात देता है वो माल के शर यानी बुराई को ख़त्म कर देता। एक हदीस के अल्फाज हैं, हुजूर ने फरमाया हस्सिनू अमवालकुम बिज़्ज़कात, ज़कात देकर अपने मालों को महफूज कर लो, किले में बंद कर लो। जिस तरह बंदा किले में हो तो महफूज होता है ना, तो बंदा ज़कात दे दे तो उसका माल महफूज हो जाता है। वदावु मर्दाकुम बिस्सदका, और मेरे आका ने फरमाया कि अपने बीमारों का इलाज करो सदका देकर। अपने बीमारों का इलाज करो सदका देकर। वस्तक़बिलू अमवाजल बलाया बिद्दुआए, और मुसीबतों के तूफानों का मुकाबला करो दुआ के साथ। दुआ करने से मुसीबतें टलती हैं। तो इसलिए मैं तो यहाँ के ज़कात जो है ना ये फर्ज है। ज़कात का मुनकिर काफिर है। मुनकिर का मन जो कहते ज़कात है ही नहीं। एक बंदा नहीं देता गुनाहगार है मगर काफिर नहीं है। मगर एक ज़कात की फर्जियत का इनकार करता है तो वो गोया के कुरान के हुक्म का इनकार करता है, तो वो इस्लाम से खारिज हो जाता। हजरत सिद्दीक़ अकबर जब खलीफा बने तो नया नया ज़माना था, तो कुछ लोगों ने ज़कात का इनकार कर दिया। हम नमाज पढ़ेंगे ज़कात नहीं देंगे।
हजरत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया मैं उनके खिलाफ जिहाद करूंगा। हजरत फारूक आज़म ने कहा कि जब ये कलमा पढ़ते हैं तो आप जिहाद कैसे करेंगे? फरमाया जो रसूलुल्लाह की बारगाह में एक बकरी का बच्चा भी नहीं देते थे, अब नहीं देंगे तो मैं उनके खिलाफ तलवार से जिहाद करूं। तो अगर आप उस वक़्त सुस्ती का मुजाहरा करते तो फिर अगले दफा कोई नमाज का इनकार कर देता, फिर कोई हज का इनकार कर देता। तो ज़कात इस्लाम का इंतहाई अहम फर्ज है। अज़्ज़कात कंतरतुल इस्लाम भी कहा गया है कि ज़कात इस्लाम का पुल है, कि जिस तरह पुल से बंदा आसानी और सहूलत से गुजर जाता है, ज़कात अदा करने से भी जन्नत का रास्ता उसके लिए आसान हो जाता है। एक आदमी था सालबा बिन हातिब, इंतहाई नादार, मुफलिसो कल्लाश, गरीब, हर वक्त मस्जिद में रहता था। उसको कहा जाता था हमामतुल मस्जिद, ये मस्जिद की कबूतरी है। उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे बहुत सा माल दे। आपने फरमाया थोड़ा माल जिसका तू शुक्र अदा कर सके ज्यादा माल से बेहतर है जिसका तू शुक्र अदा ना कर सके। लेकिन उन्हें मन्नी नहीं, बार बार इसरार करता रहा। आखिर हजूर ने दुआ फरमा दी। तो हजूर की दुआ का तो पता है ना, इजाबत का जोड़ा नहीं आते, उनमें नहीं पढ़ने पैना। इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, इजाबत मैंने कबूलियत, इजाबत का जोड़ा, अनायत मैंने मेहरबानी, इजाबत का जोड़ा, अनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। और इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। सारे पढ़ लो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किस्सा मुख्तसर ये कि उसके माल में इतनी बरकत और कसरत हुई कि शहर में नहीं समा सकता था, जंगल में ले गए। अब नमाज की हाजिरी गई, जुमा पढ़ने आ जाता था। फिर माल ज्यादा हुआ, जुमा से भी गया। जब ज़कात का हुक्म आया तो उसने कहा मैं जरा सोच लूं, इनकार कर दिया। 40 बकरियां जो एक बकरियां देनी पैंदी हैं, वो हमारे यहाँ तो इतनी होती नहीं है। और वो भी 40 बकरियां, उसको हम अरबी में साइमा कहते हैं, जो साल का अक्सर हिस्सा बाहर चर कर गुजारा करे और वो अफजाइश नस्ल के लिए रखी हो। तो अगर फिर उसको कितना है, 40 बकरियों में से एक बकरी, फिर उसका निसाब बदलता रहता है। तो उसने हिसाब लगाया, इनकार कर दिया। जब जो ज़कात वसूल करने के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने भेजे थे ना, वो हुजूर के पास आए, अभी उन्होंने कुछ बताया नहीं। मेरे आका ने फरमाया सालबा पर अफसोस है। सालबा पर अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया, व मिनहुम मन आहदल्लाह, कुछ लोग अल्लाह से वादा करते हैं, ला इन आताना मिन फदलिही, कि अगर अल्लाह हमें माल देगा, लनसद्दक़न्ना, हम जरूर सदका करेंगे, वला नकूनन्ना मिनस सालिहीन, और नेक हो जाएंगे।
फलम्मा आताहुम मिन फदलिही बखिलू बिही, जब अल्लाह ने उन्हें दिया तो वो कंजूस हो गए। वतवल्ला वहुम मोरिदून, और वो इराज कर गए, उन्होंने मुंह फेर लिया। अब देखिए उसका नतीजा किया, फ़अक़बहुम निफ़ाक़न फ़ी क़ुलूबिहिम इला यौम यल्क़ौनहु बिमा अख़लफ़ुल्लाह मा वअदूहु व बिमा कानू यकज़िबून। उनके इस अमल के नतीजा में अल्लाह ने क़यामत तक उसके दिल में मुनाफ़िक़त डाल दी, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह से किए हुए वादे की खिलाफ वर्जी की। मखलफुल्लाह मा वकानु यकज़िबून। जब उसके हक में ये आयत करीमा नाजिल हुई, वो घबराया, फिर क़यामत तक मेरी मुज़म्मत बयान की जाती रहेगी। वो माल लेकर हुज़ूर के पास आया तो आका ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने तेरा माल कबूल करने से मना कर दिया। हुजूर के विसाल के बाद हजरत सिद्दीक़ अकबर के पास आया, फरमाया जब रसूलुल्लाह ने कबूल नहीं किया तो मैं कैसे कबूल कर सकता। हजरत फारूक आजम ने भी यही फरमाया। बिल आखिर हजरत उस्मान गनी के दौर में मर गए। अब हुब्बुद दुनिया रास कुल्ले खतियतिन है ना, कि दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है। और याद रखिए, सदका देने से, ज़कात देने से माल कम नहीं होता। मेरे आका ने कसम खा के फरमाया है, मा नका सदका तुम मिन माल, सदका माल को कम नहीं करता। अब सूरज मशरक की बजाय मगरब से तुलू हो सकता है, पहाड़ अपनी जगह से टल सकता है, मगर फरमाने नबी गलत नहीं हो सकता। माँ नका, तजर्बा करके देख ले, माँ नका सदका तुन में माल, क्यों कि वो दहन जिसकी हर बात वही ये खुदा। दहन मैंने मुंह, कि हुजूर के मुंह से जो निकलता है वो अल्लाह का फरमान होता है। वो दहन जिसकी बात वही ये खुदा। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। वो दहन जिसकी चश्मा-ए इल्मो हिकमा पहला को सलाम। चश्मा-ए इल्मो हिकमा पहला को सलाम। ज़कात के बारे में अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाहि फउलाइका हुमुल मुद्इफून। जो तुम ज़कात देते हो अल्लाह को राजी करने के लिए, हम उसको कई गुना बढ़ा देते हैं। फउलाइका हुमुल मुद्इफून, हम उनको, बल्कि वो मशहूर आयत है ना, मसलुल्लज़ीना युनफ़िकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाहि का मसाले हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फी कुल्ले सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा। उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, एक दाने की है, उसे जमीन में दबाओ, अम्बतद सबा सनाल बेला, उससे 7 खोशे निकलते हैं, सिट्टे। एक दाने से कितने निकले? फी कुल्ले सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, हर सिट्टे में 100 दाने।
किन्ने बन गए कहते। और यहाँ वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहता है उससे भी ज्यादा कर देता है। तो इसलिए सदका देने से माल कम, ज़कात देने से माल, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने देने के काबिल बनाया है, साइल बनाकर किसी के दरवाजे पर नहीं भेजा। बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर आपके पास कोई साइल आए तो अल्लाह का शुक्र करो, या अल्लाह तूने मुझे देने के काबिल बनाया है, साइल बनाकर किसी के दरवाजे पर नहीं भेजा है। अगर भेज देता तो हम कुछ कर सकते थे। तो ये अल्लाह का फजल है कि देने की तौफीक देता है। ये अल्लाह के फजल के। अब देखने कि बाज लोगों के पास बेशुमार माल होता है, वो नहीं देते, अल्लाह की राह में खर्च है। और बाज के पास थोड़ा सा होता है, वो उसमें से कुछ ना कुछ देते। मैं पहले भी आपको हदीस सुनाई, फिर ताज़ा कर देता हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाज़ औक़ात एक दिरहम लाख दिरहम से बढ़ जाता है। 1 रुपया 10 लाख ला लो। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह वो कैसे? फरमाया कि एक आदमी के पास बेशुमार माल है, वो उसमें से लाख देता है, और एक बंदे के पास सिर्फ 2 दिरहम, वो 2 में से 1 दे देता है, तो उसका एक अल्लाह की राह में उसके लाख से ज्यादा वक़्त रखता है। वहां मिकदार नहीं देखी जाती, कमियत नहीं देखी जाती, कैफियत देखी जाती है। मैनू अंग्रेजी का लफ्ज नहीं आता, पता नहीं की कहते ना, मिकदार पे कितना देता है ये नहीं देखे, ये देख कैसे दिया है। वहां कमियत नहीं देखी जाती, कैफियत देखी जाती है। तो इसलिए जिसको अल्लाह तौफीक दे, थोड़ा दे बहुता दे, जरूर अल्लाह की राह में देना चाहिए। थोड़ा दो, जिसके पास बहुता है वो बहुता दे, जिसके पास थोड़ा, उनके क्या। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम मामूली, खुलासा ये है कि मामूली सी चीज को हकीर मत समझो, इसे क्या देना। एक खजूर दो, अल्लाह बढ़ाते बढ़ाते पहाड़ के बराबर उसका सवाब कर देता है, पहाड़ के बराबर। और देखिए फरिश्ते का कोई काम अपने आप नहीं ना कर दे, फरिश्तों के पास नफ्स हमारा है ही नहीं। या फालून मा युमरून, वही करते हैं जिसका अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है। तो फरिश्ते की ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है, वो अल्लाह से दुआ मांगता है, अल्लाहुम्मा आते कुल्ला मुनफिकिन खलाफा, या अल्लाह खर्च करने वाले को और अता फरमा। तो लेकिन अल्लाह फरिश्ते की दुआ के बगैर भी ना कर सके, लेकिन ये निज़ाम वसाइल से अल्लाह ने चलाया। अल्लाहुम्मा आते, अल्लाह अता कर, कुल्ला मुनफिकिन, हर उस बंदे को जो तेरी राह में खर्च करता है, खलाफन, उसका मुतबादिल, उसकी जगह और अता फरमा। तो अल्लाह फरिश्ते की दुआ कबूल करता है कि नहीं करता? ड्यूटी तां लाई है, ड्यूटी ही। और जो माल की ज़कात नहीं देता, माल है ज़कात नहीं देता। हुण देखो बंदा मर जाए, मरन दा पता कदों मरना, किसी नूं पता है? तो जड़ा कुछ रह गया लै जाएगा कि छड़ जाएगा? मुहैया गो सब सामान मुल्की और माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ, जो आहंगे रफ्तन को नद जाने पाक, चे बर तख्त मुर्दन चे बर रूए खाक,
एक आदमी लावारिस सड़क पर मर जाता है, एक आदमी तख्ते शाही पर डॉक्टरों के जुर्मट में मरता है। मंजिल दोनों की एक है, ठिकाना दोनों का एक है। वो ना कुछ वो लेके गया है, ना वो कुछ लेके गया है। न बेली हो सके बाई, न बेटा बाप ते माई, क्यों फिरता है सौदाई अमल ने। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काबिल तवज्जो हदीस, मन आताहुल्लाहु माला, जिसको अल्लाह ने माल दिया, वलम युअद्दि ज़कातहु, और उसने उसकी ज़कात अदा नहीं की, मुस्सिल मालुहु यौमल क़ियामत शुजान अक़रा, उसका माल क़ियामत के दिन, उसका माल क़ियामत के दिन गंजे सांप की सूरत में लाया जाएगा। लहू ज़बीबतान, उसके मुंह पर 2 स्याह नुक्ते होंगे। मुहद्दिसीन फरमाते हैं इस किस्म का सांप इंतहाई जहरीला होता है। उसके माल को जहरीले सांप की शक्ल में कर दिया जाएगा, वो उसके गले में पड़ जाएगा। फयाखुज़ु बिलहज़ माज़ातैहि, उसकी वाछों को पकड़ेगा। यक़ूलु अना कंज़ो का अना मालो का, वो कहेगा मैं हूं तेरा माल, मैं हूं तेरा खजाना। वो जिसको बचा बचा के रखा वो क्या करेगा। अल्लाह ने कुरान में इसको बयान फरमाया, हुजूर ने इसकी तायद में कुरान की आयत पढ़ी, भला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फदलिही हुवा खैरल लहुम, जो अपने माल में बुखल करते हैं वो ये मत समझे कि हमने बड़ा चंगा काम किया है। बल हुवा शर्रुल लहुम, बल्कि ये उनके लिए बुरा है। सयुतव्वकूना मा बखिलू बिही यौमल क़ियामा, जिस माल में उन्होंने बुखल किया क़यामत के दिन उनके गले का हार पहना दिया जाएगा। दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है, वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हबा वल फिद्दा, जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं, वला युनफ़िकूना फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, यानी ज़कात नहीं देते। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनको खबर दे दो दर्दनाक अजाब की। बोलो दर्दनाक। यौम युहमा अलैहा फी नारे जहन्नम, जिस दिन सोने और चांदी को जिसकी ज़कात नहीं दी गई जहन्नम की आग में गर्म किया जाएगा। और जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 दर्जे ज्यादा गर्म है। सोने चांदी को जिसकी ज़कात नहीं दी जहन्नम की आग में तपाया जाएगा। फतुकवा बिहा जिबाहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, और दागा जाएगा उस सोने और चांदी के साथ जिसे जहन्नम की आग में गर्म किया, उनकी पेशानियों को, उनकी करवटों को और उनकी पुश्तों को। और क्या कहा जाएगा, हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये है वो माल जिन्हें तुमने अपनी जान के लिए जमा किया। फज़ूकू मा कुन्तुम तकनिज़ून, अब चखो मजा उस माल का जिसको तुम जमा करते थे। तो ज़कात फर्ज है, इसका मुनकिर काफिर है, और ना देने वाला वो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है।
तो इसलिए क़यामत के दिन गरीब, खुलासा है मजमून हदीस का खुलासा है, अमीरों का दामन पकड़ेंगे गरेबान कि इन्होंने अपने माल में या अल्लाह जो तूने हक मुकर्रर किया था वो नहीं दिया। उन सारे ज़कात दे होगे कि नहीं? जेड़े माशाल्लाह देंदे होने जेड़े इत्थे बैठे ने, अगर कमी को और देखो पूरा हिसाब करके देनी चाहिए। और अगर बिल फर्ज हिसाब औखा होए ते इतना होए कि अंदाजे च वध हो जाए घट ना हो जाए। मैं एक लतीफानी एक बात सुनाता हूँ। ये सन 62 और 66 के दरमियान की बात है, पता नहीं कदों दी, 62 और 66 के दरमियान। मैं बिल्कुल छोटा 13-14 साल तक पढ़ना शुरू किया। मुझे याद है कि हमारे उस्ताद रहमतुल्लाह अलैह के पास जो बंदा भी आता है ना, आप फरमाते कि बंदा खुदा नमाज शुरू करो तो पिछलियां गजा करो। वो कहता हजूर पता नहीं उनकी नियत पीछे रह गई। तो आप फरमाते उस वेले रुपया बड़ी शय से, ये 62 और 66 के दरमियान की बात है ना, हुण तो रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। फरमाया कि अगर कोई बंदा तेनू कवे कि जिन्नियां तेरियां नमाज़ां रही हर नमाज के बदले तेनू रुपया मिलेगा, तो तू लफ्ज़ बोल देती अटा सटा अंदाजा, अटा सटा ला के वध ही दसेगा तो घट तो नहीं ना दसेगा। इसलिए अगर अटा सटा लाना तो बस 10 लाख का माल है 11 बना दो, कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला देने वाला है और बहुत देता है। अल्लाह मुझे आपको तौफीक अता फरमाए।